वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। अगर हम लास्ट वीक मार्केट मूवमेंट की बात करें तो मार्केट में हमें 1.5% से ज्यादा की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे सिंपली दो कारण हमें दिखाई देते हैं। पहला, इंडियन मार्केट में एफआई की वापस से बाइंग इनिशिएट हो जाना, क्योंकि लास्ट में 5-7 दिनों की डाटा की बात करूं तो एफआई कंटिन्यूअस वे में बाइंग करते हुआ नजर आ रहा। अगर हम बात करते हैं एफआई की बाइंग की, तो अगर बाई करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वहां पे हमें तेजी देखने को मिलती है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि एफआई स्टॉक मार्केट में करंट प्राइस पे बाइंग करती है और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से मार्केट में तेजी हमें नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरे मार्केट कंडीशन की बात करें जिसके वजह से हमें मार्केट में तेजी देखने को मिला, तो वो है निफ्टी के टेक्निकल्स। अगर हम निफ्टी के टेक्निकल्स की बात करें तो निफ्टी, जैसे कि मैंने बोला था कि 17,800 से लेके 17,750 से लेके 16,800 के बीच में निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट का रेंज है। वहां पे एक अच्छी खासी कंसिस्टेंट वे में हमें मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है या फिर इस लेवल से ऊपर जाता है तो यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और वही हुआ, जब 16,800 से सपोर्ट पे से एक अच्छी तेजी आई, उसके बाद 17,800 के पास वहां पे एक अच्छा खासा निफ्टी का रेसिस्टेंस था। वहां पे निफ्टी को रुकना चाहिए था, लेकिन वहां पे निफ्टी ना रुक के वहां से ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला। और जैसे ही 17,800 के लेवल को क्रॉस किया तो अगला रेसिस्टेंस पे 18,000 के करीब है, तो वहां पे हमें फिर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से टेक्निकली अभी थोड़ी और तेजी बाकी है। हालांकि अगर 18,000 के लेवल को ब्रेक करता है, जैसा कि अभी इस मार्केट कंडीशन को देख के लग नहीं रहा है, वापस से हमें मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण है, हालांकि यूएस में अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग क्राइसिस अभी भी पूरी तरीके से रुके नहीं है, क्योंकि अभी भी कई रिसर्चर्स का मानना है, कई लोगों का मानना है कि अभी मार्केट में जो क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस है यूएस बैंकिंग के, उसकी वजह से बात करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसे अभी मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से हमें मार्केट में अभी गिरावट दिखाई दे सकती है। दूसरी अगर बात करें तो निफ्टी आईटी के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अगर हम बात करें दो निफ्टी के जाइंट्स कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों के रिजल्ट्स आए और उसके बाद मार्केट में हमें निफ्टी आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर लास्ट डे की बात करते हैं तो 2% से ज्यादा निफ्टी आईटी इंडेक्स लुढ़कता हुआ देखने को मिला। कारण क्या था? कारण सिंपल, टीसीएस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे जो कि एक्सपेक्टेशन को अपने मिस कर रहे थे। और वहीं अगर हम बात करें तो थर्सडे के लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस ने भी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, लेकिन उससे पहले इन्फोसिस में हमें 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे कारण क्या था? पहला तो वही, टीसीएस ने अपने एक्सपेक्टेशन को मिस किया, बीट नहीं कर पाए, मिस कर दिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये देखते हुए बाकी कंपनियों पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है, और इसलिए मार्केट पहले से प्राइस इन करने की कोशिश में इन्फोसिस या फिर बाकी भी टेक कंपनियों को तोड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट की, तो इन्फोसिस के रिजल्ट टीसीएस के रिजल्ट के कंपैरिजन में और खराब आए। तो अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मंडे को कैसी मार्केट में इन्फोसिस का रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम इन्फोसिस के एलटीआर की बात करें जो कि यूएस में लिस्ट है, तो उसमें भी तकरीबन 9% की हमें गिरावट दिखाई दी रिजल्ट के बाद। और इन्फोसिस के मैनेजमेंट की कमेंट्री आना, ये भी काफी एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर या फिर अगले 6 महीने का नहीं, पूरे इस साल का ओवरव्यू दिया कि इस पूरे साल उनके पास कामकाज की कमी है और वो पूरी तरीके से अनिश्चित है अगले पूरे क्वार्टर या फिर पूरे साल के लिए कि किस तरीके से क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल कंडीशन थे मार्केट के, जिस वजह से मार्केट में हमें गिरावट दिखाई दी। वहीं अगर हम टीसीएस या इन्फोसिस के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अगर इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं तो मोर और लेस एक जैसा ही देखने को मिल रहा था, लेकिन इन्फोसिस में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाकी आईटी कंपनी, ये तो लार्ज कैप कंपनी थी, लेकिन अगर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप पे इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का रिएक्शन हमें बता सकता है अगले दिन, अगले ट्रेडिंग डे को, कि और कितने निफ्टी आईटी में गिरावट देखना बाकी है। क्योंकि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में पिटाई भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लास्ट डे एलटीआई माइंडट्री की, तो वहाँ पे भी 4% के करीब की एक अच्छी खासी गिरावट थी। वहीं अगर हम बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी जो कि हाई कंपनी है, या फिर हाई
वैल्यूएशन वाली कंपनी है, तो उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। तो अभी पूरा IT सेक्टर अनिश्चितताओं का है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अनिश्चितताओं में क्या हमें करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे बुरे न्यूज़ आएंगे वहाँ पे अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे। जैसे कि अभी कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा था कि केमिकल कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन एक दिन एक न्यूज़ आउट होता है, उसके बाद केमिकल कंपनियों में अच्छी खासी शूट अप शुरू हो जाती है। न्यूज़ क्या था कि एक्सपोर्ट का डाटा अच्छा आ चुका है, इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। तो इंडियन कंपनी, मेनली जो इंडियन केमिकल कंपनी है, वो एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देती है, एक्सपोर्ट इंडिया से ज़्यादा सामान बाहर बेचती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ थी, और उसके बाद सारी कंपनी अपने लेवल से तकरीबन 8-9% ऊपर जाके बंद हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है नियोजन कंपनी का, क्योंकि उनका मार्केट कैप छोटा था और तेज़ी ज़्यादा दिखाई दी थी। वहीं अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, इस सब में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो हालांकि इससे पहले न्यूज़ नेगेटिव थे, तो उस वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी और ज़्यादा केमिकल कंपनियां पिट रही थी। तो हमें वही करना है कि जहाँ पे टेम्प्रोरी न्यूज़ है, टेम्प्रोरली मार्केट में गिरावट देखने को जिस सेक्टर में मिल रहा है, उस सेक्टर की अच्छी कंपनी को उठाते चलिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अभी IT सेक्टर में 1 साल तक का कोई व्यू नहीं कहा जा रहा है, या फिर बताया जा रहा है कि 1 साल में अभी कोई रिटर्न्स बनने की उम्मीद नहीं। अगर हम पिछले 1 साल की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी 14% की गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी कि 1 साल में निफ्टी IT इंडेक्स ने कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके नहीं दिया, बल्कि 14-15% का अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। तो यही कुछ ओवरऑल कंडीशन है। तो आपको अभी के समय में अगर IT कंपनियों की बात करें, तो सभी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट से पहले आपको वेट एंड वॉच करना है कि क्या एक्चुअल में रिजल्ट आ रहे हैं और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर रिजल्ट कंपनी के एक्सपेक्टेशन को मिस कर दे रही है, तो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, तब तो कंपनी आपको गिरती हुई मिलेगी। या फिर अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके मिल रहे हैं। क्योंकि अगर इस मार्केट कंडीशन में कोई कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट पब्लिश कर रही है, तो समझिए फिर अच्छे मार्केट कंडीशन में और कितना अच्छा रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो, और इस पर ध्यान देते हुए चलना है एज ए इन्वेस्टर। और अगर IT कंपनियों की बात करें, तो इनमें एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इनमें डिविडेंड यील्ड जो है 1-1.5% का अच्छा खासा रहता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको डिविडेंड भी टाइम टू टाइम अच्छा रिसीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं TCS की, तो उन्होंने भी 24 रुपये का अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। वहीं अगर बात करते हैं इन्फोसिस की, तो वहाँ भी 17.5 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि कैश फ्लो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी हमें डिविडेंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।